यह कहानी है एक गरीब किसान की। किसी गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी झुमकी, बेटा मोहन और बेटी सीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हीरा बहुत ही मेहनती था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे कभी अच्छा मुनाफा नहीं होता था। वह किसी तरह जैसे तैसे करके अपना परिवार का लालन पालन करता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप इतनी मेहनत करते हैं और पूरा दिन ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी हमें कोई मुनाफा नहीं होता। हमें जीवन में इतने कष्ट झेलना पड़ रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। ए जी, मैं तो अपने कर्मों पर ही ध्यान दे रही हूँ। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं, तो आखिर हमें हमारे कर्मों का फल कब मिलेगा? झुमकी, तुम इतना चिंतित मत हो। हमें धैर्य से काम करना है। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। हीरा बहुत ही अच्छा इंसान था। वह अपना काम ईमानदारी से करता था और गांव में हर किसी की मदद करता था, इसलिए गांव के लोग भी उसे मानते थे। फिर इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ साथ हीरा के घर के हालात खराब होता जा रहा था। हीरा ने अपने गांव के सेठ से कर्ज लिया था। फिर एक दिन वह सेठ हीरा के घर आता है और कहता है, क्यों भाई हीरा, क्या तुम मेरा कर्ज वापस नहीं करना चाहते? सेठ जी, ऐसा नहीं है। तो भाई तुमने पिछले 4 महीनों से ब्याज क्यों नहीं दिया? सेठ जी, अभी हमारे पास पैसों की तंगी चल रही है, इसलिए मैं आपको ब्याज नहीं दे पाया। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा ब्याज अवश्य चुका दूंगा। हीरा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, जो जायज़ है उसके अनुसार ही तुमको काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 महीने की और समय देता हूँ। अगर तुम पूरे 4 महीनों की ब्याज दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा जमीन पर कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। यह सब सुनकर हीरा उदास हो जाता है और यह बात हीरा अपनी पत्नी को नहीं बताता है। अगले दिन से हीरा अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम करता है, फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं होता। फिर इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और सेठ हीरा की जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये सब होने के बाद किसान बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी झुमकी को बता देता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, ए जी, मैं तो आपसे कहती थी कि हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। अब देखिए ना, हम कितनी मेहनत करते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे पास तो एक ही जमीन थी, अब वह भी नहीं रहा। अब हम भला क्या करेंगे? हम किस तरह अपना गुजारा करेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर हीरा की पत्नी झुमकी वहां से चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब हीरा दूसरों के खेतों में काम करने लगा। फिर एक दिन की बात है, जब हीरा एक जमींदार के खेत में काम कर रहा था, तभी उसे वहां पर एक गिलहरी दिखाई दिया। गिलहरी जख्मी हालत में थी। हीरा उस गिलहरी को अपने घर ले गया। फिर हीरा की बेटी सीता वहां पर आती है और गिलहरी को दवा लगा देती है। उसके बाद वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको यह गिलहरी कहाँ से मिली? बिटिया, मुझे यह गिलहरी खेत पर मिली। जब मैं काम कर रहा था तब मैंने इसे जख्मी हालत में पाया, तो मैंने सोचा क्यों न इसे अपने घर ले चलूं। फिर मैंने इसे घर ले आया। तभी गिलहरी बोली, हीरा, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। गिलहरी की बात सुनकर हीरा हैरान हो गया और बोला, क्या तुम बोल सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तभी वहां पर हीरा की पत्नी आ जाती है और गिलहरी को बोलते हुए देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो जाती है। हीरा, मैं एक जादुई गिलहरी हूँ। तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। नहीं, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी कहती है, मेरी एक इच्छा है।
हम चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा धनी हो जाएं। फिर हीरा भी यह बात मान जाता है और गिलहरी से कहता है। हाँ, हम भी धनी होना चाहते हैं। फिर क्या, हीरा के सामने एक बड़ा सा मटका आ जाता है जिसमें बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा भरा होता है। इतना सारा स्वर्ण मुद्रा देखकर हीरा की पत्नी कहती है। अरे वाह, इस मटका में तो बहुत सारे सोना है। अब तो हम बहुत धनी हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर झुमकी बहुत महंगे महंगे वस्त्र और गहने पहनने लगती है। तभी एक दिन झुमकी अपने पति हीरा से कहती है। ए जी, क्यों ना आप सेठ जी को पूरा पैसा लौटाकर अपना जमीन उससे वापस ले लें। हाँ झुमकी, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। हीरा रुपए लेकर सेठ के पास चला जाता है। आओ भाई हीरा, कहो कैसे आना हुआ। सेठ जी, मैं अपना कर्ज आपको लौटाने आया हूँ। अच्छा, तो तुम मेरा ब्याज की रकम चुकता करने आए हो। पर भाई, जब तक तुम मेरा मूलधन नहीं चुकाओगे तब तक मैं तुम्हारा जमीन वापस नहीं करूँगा। सेठ जी, आप चिंता न करें, मैं ब्याज के साथ आपका मूलधन भी लौटाने आया हूँ। ये लीजिए अपना पैसा। ये सब देखकर सेठ चौंक जाता है और हीरा से कहता है। अरे हीरा, अचानक से तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारे पास ब्याज के रुपए भी नहीं थे। बस सेठ जी बस, आपको रुपए मिल गए। अब आप हमारी जमीन का कागजात लौटा दीजिए। हीरा जमीन का कागज लेकर अपने घर लौट गया। ये सब सुनकर झुमकी बहुत खुश हो जाती है। अब हीरा और झुमकी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे। झुमकी उस जादुई गिलहरी से बहुत सारा सोना मांगती रहती थी। उसकी लालच दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हीरा धन के लालच में दिन पर दिन